What is Kalsar dosh? I think most everybody of you knows about Kalsar dosh. Kalsar dosh means all. Yes, sir. Yes, sir. So I'll go a little fast about it. There is not much to be taught about in this. If all the 7 planets are situated between Rahu and Ketu, then Kalsar Yoga is formed. This you know. It is essential that such natives should arrange for remedy of Kalsar dosh so that lucky planets in the horoscope could render favorable results. Now, there are 12 kinds of Kalsar dosh. Kalsar dosh से होता क्या है? बेसिकली तो कालसर्प दोष से सिर्फ एक ही बात है कि आप कोई जिस घर में राहु होता है उस घर से रिलेटेड काम नहीं होते हैं, उसमें बाधाएं आती हैं। अगर आपका राहु लगन में है तो नेम फेम में बाधा आएगी। अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो धन की बाधा आएगी। राहु तृतीय भाव में है तो आप जो काम करेंगे उसमें बाधा आएगी या वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। चौथे में है तो आपका परिवार में कुछ अनबन बनी रहेगी या कुछ माहौल अच्छा नहीं रहेगा, घर का माहौल। पांचवें में तो संतान आपके कहना नहीं मानेगी। वैसे भी राहु पंचम में हो तो ये भी हो जाता है, पितृदोष भी हो जाता है और उसकी वजह से संतान भी जो है ना वो बिल्कुल हमारे से खफा ही रहती है। तो इसी प्रकार से छठे भाव में हो तो रोग हो सकते हैं, सातवें भाव में हो तो वाइफ जो है वो आपका कहना ना माने, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, और आठवें भाव में है तो आपको प्रॉपर्टी में आपके झगड़े फंसे रहे। नवें भाव में है तो आपको पूजा पाठ में मन ना लगे, और दशम भाव में है तो जो आप काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस ना मिले, जो भी काम करते हैं। 11th हाउस में आपको जो काम करते हैं उसका पैसा ना आए, उसका धन नहीं, उससे उसका रिटर्न नहीं आए प्रॉपर। और 12वें भाव में है तो आप कोई रोग लगा रहे आपको। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कालसर्प दोष जो है ये 12 तरह के कालसर्प दोष। सर 12th हाउस में हो तो क्या बताया आपने? 10th हाउस में, 10th हाउस 12वें में तो ये कि रोग लगा रहे कोई, या विदेश जाके कोई कष्ट आ जाए आपको, विदेश जाके। मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि लाइक स्लीपिंग कंफर्ट्स नहीं हो, नींद ही नहीं आती हो रोजाना? ये भी वही, मतलब जो भी 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें से कोई एक या दो तीन चीजें उसमें से उभर के आ सकती हैं आपके। ओके ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड in which house the Rahu is and accordingly it will give the results. So अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, ये 12 तरह के कालसर्प दोष हैं depending upon where the Rahu is placed. It is all because of Rahu, placement of Rahu. Rahu in the first house, it is Anant कालसर्प दोष, second house कुलिक कालसर्प दोष, third वासुकी, like that. सर इसमें एक ये भी हो सकता है कि ये अपनी दशा में ज्यादा इफेक्ट देता हो कालसर्प दोष का? डेफिनेटली दशा में ज्यादा इफेक्ट देगा, सब दशा में सब पीरियड्स में उसमें ज्यादा देगा। ग्रह गोचर कर रहा हो अच्छा, तो उसमें तब। हाँ, और या फिर वो जो क्या ग्रहण होता है ना तब असर उसका अच्छा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उनमें दोनों में प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है। तो now there are 2 types of कालसर्प योग, ascending and descending. उदित और अनुदित 2 तरह के कालसर्प दोष बोले गए हैं। ascending का मतलब क्या है? If all the planets are eaten away by Rahu's mouth, then it is ascending कालसर्प। मतलब राहु जैसे मान लो मेष में राहु है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा उसके बाद? मीन में जाएगा, फिर 11 में जाएगा, 10 में जाएगा। हाँ। तो अगर राहु के मुंह में आ गया ना, जो मीन है वो राहु का मुंह है। ठीक है ठीक है। तो मीन से लेके मतलब मेष, मीन, कुंभ, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस,
all these signs, they are passing through the mouth of the राहु। तो उसमें अगर ग्रह होंगे, मतलब कौन से हाफ में है, राइट हाफ में है तो उदित कालसर्प दोष हो गया, और अगर लेफ्ट हाफ में है तो अनुदित हो गया। ठीक है सर, अनुदित जो कालसर्प दोष है वो टॉरस से वीर्गो तक ना लिब्रा तक है? अनुदित जो कालसर्प दोष है ये टॉरस से लिब्रा तक ना वीर्गो तक? एरीज टू लिब्रा। एरीज, अगर एरीज to सपोज राहु इज इन हाँ। एरीज and हाँ is in Libra, then all the planets sitting between Aries and Libra, and Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, and Libra. Suppose all the planets are in these 7 houses, then it will be called descending kind of Kalsarp dosh. ओके ओके Okay. ओके सर। और अगर if they are in, say, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, then it will be called ascending kind of Kalsarp dosh. If all houses situated between Rahu and Ketu have planets, then Kalsarp yoga is fully effective. If sun or moon is present with Rahu or Ketu, then the yoga is more lethal. मतलब राहु और केतु के साथ अगर सूर्य चंद्र भी बैठ जाएं तो वो ज्यादा भयानक हो जाता है। राहु, if Rahu, sun and moon are all situated together, then Grahan Kalsarp yoga is formed. Kalsarp अगर राहु के साथ सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, या राहु के साथ है सूर्य और चंद्रमा केतु के साथ है, तो भी वो ग्रहण कालसर्प योग बन जाएगा। एंड दिस इज 100,000 times मोर पावरफुल। और ये अगर इस तरह का योग होता है, किसी के पत्री में ग्रहण कालसर्प दोष होता है, तो उस केस में यू कैन अज्यूम कि वो डिफेक्ट तो उसकी पत्री में आएगा ही आएगा। वो तो फिर हाउस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके लिए उसको बहुत शांति करवानी चाहिए। फॉर सच ए नेटिव इट इज एसेंशियल टू अरेंज फॉर रेमेडीज एंड शांति ऑफ कालसर्प। In a horoscope, all 7 planets between Rahu and Ketu, but partially few planets are outside the axis of Rahu and Ketu, then partial Kalsarp yoga is formed. ये इसमें partially नहीं होता है, इसमें बल्कि एक ही planet को माना जाता है। Strictly speaking, only one planet, if only one planet is outside the axis of Rahu and Ketu, then also partial Kalsarp yoga is formed. Only one planet, and that too is Moon. क्योंकि मून जो है इट इज वेरी फास्ट मूविंग, इट जस्ट जंप्स आउट फॉर 15 days, it will between Ketu, and other 15 days it will be in the other half. So हम मून को इसलिए कई बार इग्नोर कर देते हैं कि मून चाहे कालसर्प में एक साइड में हो या ना हो तो भी पार्शियल कालसर्प योग हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर डिग्री देखने का जोड़ नहीं है, राहु का डिग्री कितना है, मून एक साथ राहु के साथ बैठा है, लेकिन मून राहु। Normally we do not look at the horoscope, but strictly speaking, if you want to see that this is a good way, you are more scientific. लेकिन इतना जरूरत नहीं भी है, लोग नहीं देखते हैं। नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ लगन कुंडली देखते हैं। लगन कुंडली में जहां राहु केतु बैठे हैं वहां से एक साइड में सारे अगर ग्रह आ गए तो दिस इज कालसर्प। ओके ओके सर। कालसर्प योग का क्या इफेक्ट होता है? द नेटिव हैविंग कालसर्प योग सफर्स फ्रॉम मेंटल अनरेस्ट। ठीक है, हर्डल्स इन गेन ऑफ वेल्थ, बैरियर्स इन हैविंग चिल्ड्रन एंड अनइंटरप्टेड डिस्प्यूट्स इन मैरिड लाइफ। मतलब इट डिपेंड्स एक्चुअली कि कौन से घर में कालसर्प दोष है। अब मैरिड लाइफ पर इंटरप्शन कब होगा? जब राहु 7th हाउस में। हाँ, चिल्ड्रन से क्या होगा? जब वो 5th हाउस में होगा। What kind of where Rahu is placed, accordingly the impact will be there. Usually the native sees bad dreams, different fears and worries persist.
the native does not get full reward of his talents. Normally, the success in work is delayed. This is the main factor. This happens everywhere. The native does not get full reward of his talents. Normally, the success in work is delayed. Sudden loss of money or prestige is an indication of this yoke. And the native, without any reason, suffers from disease that are not cured by medicine. So these are some few important symptoms Reasons. of Khalsa yoga. The prescribed remedies of Khalsa yoga can give relief from these problems. According to horoscope, whenever Mahadasha or Antardasha of Rahu Ketu comes, then Khalsa yoga is more effective. And the transit of Rahu and Ketu through Rahu or Ketu or moon or natal chart also makes this moon of natal chart also makes this yoga more influential. राहु केतु के ऊपर या राहु चंद्रमा के ऊपर अगर राहु केतु का गोचर रहता है तो ये असर इसका ज्यादा हो जाता है. At that time, remedies or worship carried out with devotion are highly useful, and you can lit a lamp of mustard oil for 43 days before Khalsa yantra is to get rid of troubles and ensure all round of development. मतलब आपको 43 दिन खालसा योग के लिए आपको मस्टर्ड सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. इन सबको इन दुविधाओं से प्राप्त पाने के लिए. अब ये एक एक खालसा योग का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है. ये आई थिंक दिस रीड योरसेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फॉर यू, है ना. ये जी सर. मैंने कि अनंत खालसा योग से क्या होता है? हाँ. बिल्डअप ऑफ करेक्टर. ठीक है ना. स्ट्रगल फॉर बिल्डअप ऑफ करेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. करेक्टर बिल्डिंग में कोई ना कोई उसमें धब्बा लगा देता है. ठीक है. Influence of moon makes the mind of native disturbed and restless. चंद्रमा उसको रेस्टलेस बना देता है. तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है. सेकंड हाउस में अगर होगा तो नेटिव इन डेवलप्स कॉन्टैक्ट्स विद मेनी पर्संस ऑफ अपोजिट सेक्स एंड मैनी may have to face humiliation. This is their life remains disturbed. Peace and happiness. Friends of native try to deceive again and again. And मतलब फैमिली जो है थोड़ा सा फैमिली डिस्टर्ब रहती है इसमें, और देख सकते हैं. तो ऐसे थर्ड हाउस में फैमिली लाइफ रिमेन्स डिस्टर्ब, पीस एंड हैप्पीनेस रिमेन्स एब्सेंट, ओन रिलेटिव्स ट्राई टू कॉज हार्म. तो ऑल दीज यू कैन रीड योरसेल्फ कि कौन से क्या होता है. लेकिन मैंने इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू wherever the Rahu is, according to that placement, this gives problems. So I am skipping the reading of these 12 सर ये तो समझ में आ गया सर. लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग जो कालसर्प दोष है ना सर, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है? असेंडिंग और डिसेंडिंग, इस दोनों का फर्क क्या है? राहु के मुंह में सीधे अगर सारे ग्रह बैठे होंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. जो असेंडिंग है वो वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा. ओके. जो राहु के मुंह में ही आ गए ना सारे ग्रह और बैठे हुए हैं तो वो राहु तो नहीं खा पा रहा ना उनको. अच्छा. तो इफेक्ट कम होगा. मैंने जिसका कल से राहु बैठा है टेरस से वीरगो का अंदर में, वो थोड़ा आराम है उसको. जिसका इसी वे में एक मेथड से बता सकते हैं सर आप शायद कि राहु से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कौन सा असेंडिंग और डिसेंडिंग रहेगा सर? राहु अगर मेष में है, नीचे केतु है, मान लो ऊपर राहु है टॉप में, मेष लगन है, मेष में राहु बैठा हुआ है और सप्तम में केतु बैठा हुआ है. तो राहु से केतु यानी कि 12, 11, 10, 9, 8, 7 में बैठे हुए हैं अगर, तो वो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया ना. तो ये हो गया उदित कालसर्प योग. असेंडिंग कालसर्प मतलब क्लॉकवाइज असेंडिंग हो गया सर, एंटी क्लॉकवाइज डिसेंडिंग हो गया. डिसेंडिंग हो गया. ठीक है. मतलब सर ये ज्यादा डेंजरस है, ये वाला ज्यादा डेंजरस है. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू.
establish Kalsar faults removal yantra in your horoscope and worship. कालसर्प दोष निवारण यंत्र, इसको कहते हैं कालसर्प दोष निवारण यंत्र। उसको आप घर में रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। Do श्राद्ध ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग श्राद्ध पक्ष एवरी ईयर एट लीस्ट फॉर 7 years। मतलब श्राद्ध करना चाहिए पेरेंट्स का या एंसेस्टर्स का। और टेक फ्लावर्स ऑफ पलाश एंड ग्राइंड इट after mixing with urine of cow or dry it in a shade, put some part of its flower in bucket water and take bath. Take this bath on 72 Wednesday, 1.5 year। तो ये तो मैं थोड़ा बड़ा मुश्किल वाला बता दिया है कि पलाश के पत्ते लें, उसमें काऊ का यूरिन मिलाएं, उसको सुखा के फिर उसके पत्तों को पानी में भिगो के उससे नहाएं। और 72 वेडनेसडे, लंबा 1.5 साल। फिर रिसाइट नव नाग स्तोत्र डेली फॉर 1 year। नाग स्तोत्र का वो पाठ करें तो ये आसान काम है, ये करा भी जा सकता है। ऑन एवरी पुष्य नक्षत्र डू रुद्राभिषेक ऑफ महादेव एंड ऑफर मिल्क एंड वाटर। पुष्य नक्षत्र पर रुद्राभिषेक करें और दूध चढ़ाएं। और make snake of silver of or 8 metals and wear it in your finger। चांदी के स्नेक बनाकर उसे या अष्ट धातु के बनाकर उसे अंगुली में पहने। वर्शिप ए पेयर ऑफ स्नेक मेड ऑफ मेटल। कौन से फिंगर में? हाँ, ये फिंगर में पहनते हैं? मिडिल फिंगर में पहनते हैं। राहु की जो आइटम्स हैं वो शनि की उंगली में पहनी जाती है। ओके सर, ओके। स्नेक का जो मुंह होगा बाहर की तरफ होगा ना अंदर की तरफ होगा? नॉर्मली जो रखा जाता है वो बाहर की तरफ रखा जाता है क्योंकि चुभे नहीं। ओके सर, ओके। Worship a pair of snakes made of metal and offer it to river along with me। उसको offer it to मतलब हम वो विसर्जन करें स्नेक्स बना के चांदी के और उनको विसर्जन करें दूध के साथ और तर्पण श्राद्ध करें संगम पर। Fix a swastik made of silver on your main door and on its both sides fix snakes figures made of metal। एक तरफ को स्वास्तिक लगाएं, दूसरी तरफ को स्नेक का फिगर लगाएं। तो ये भी एक उपाय है। अरेंज रिसाइटेशन ऑफ वैदिक मंत्र ऑफ स्नेक बाय ब्राह्मण। ये सांप सर्प का ब्राह्मण से वो ये मंत्र जाप करवाएं। ओम सर्पेभ्यो नमः। सिंपल ओम सर्पेभ्यो नमः। ये खाली मंत्र या बड़ा मंत्र जो है ओम नमस्तु नमो नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये देवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ये पूरा मंत्र है। 31,000 या 1.25 बार इसका जाप कराना चाहिए। ये जो पूरा मंत्र है इसका कालसर्प दोष निवारण के लिए मंत्र जाप किया जाता है। After recitation, the snake is flown in the river after home, etc। मतलब इसको जो है रिसाइटेशन के बाद जब 1.25 मंत्र जाप हो जाए उसके बाद सर्प को जल में छोड़ना चाहिए। ये उपाय है। ये तो मुख्य उपाय बताए गए हैं और इसमें बहुत सारे और भी उपाय हैं। राहु के लिए डोनेट एक अगेट एक पत्थर होता है, वो उसका दान किया जाए। गोल्ड का दान किया जाए। लेड, तिल, मस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड सीड्स, ब्लू क्लोथ्स, स्वेटर्स, स्वॉर्ड, ब्लैंकेट्स, हॉर्स एक्सेट्रा। ये इनका जब जैसी श्रद्धा बन पड़े उसके अनुसार उसका दान करना चाहिए। डोनेट स्पेशली एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स, अगेट, गोल्ड। ये सब चीजें अगर इक्लिप्स हो रहा हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, उस समय इसका दान काफी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि
जब भी इक्लिप्स होता है ना जब भी इक्लिप्स होता है उस समय कुछ अनाज का दान कर देते हैं, सप्तानाज 7 अनाज का दान करते हैं कि उसमें लेके रख दिया, उसके ऊपर जल छिड़क के रख दिया, और फिर जब वो खत्म हो गया इक्लिप्स, उसके बाद उसको किसी काम वाले को, सफाई वाले को उसको दे दिया जाता है। प्रोसीजर फॉर फास्ट फॉर राहु केतु के लिए फास्ट रखा जाता है। द फास्ट शुड बी स्टार्टेड ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ ब्राइट हाफ ऑफ मंथ। टोटल फास्ट 18 फास्ट रखने चाहिए। Wear black cloth, sit recite 18 into 108 times or 3 into 108 times the basic mantra of planet. Take water, dhoop, push, and keep it at the root of people tree. In food, take sweet churma, मीठा चूरमा खाएं, sweet bread खाएं, रेवड़ी खाएं, भुक्का खाएं, sweets made of till and also donate some same things. यही खाएं और यही दान में दें। In night, keep an earthen lamp filled with ghee under the peepal tree. पीपल ट्री के नीचे घी का दीपक जलाएं। तो ये कर सकते हैं। श्लोकास ऑफ 16th चैप्टर ऑफ दशम स्कंद ऑफ श्रीमद् भगवत गीता 108 टाइम्स। 10वें अध्याय का 108 बार दशम स्कंद। रिसाइट श्लोकास ऑफ 16th चैप्टर ऑफ दशम स्कंद ऑफ श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 16वें चैप्टर का 108 बार उसका पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड ऑफ रामचरितमानस ऑन ट्यूसडे, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए ट्यूसडे और शनिवार को। तो इससे कालसर्प दोष की शांति होती है। सर्वभद्र मंडल यंत्र एट ऑस्पिशियस टाइम एंड वेयर इट। वर्शिप सर्वभद्र मंडल यंत्र एट एन ऑस्पिशियस टाइम। एंड अगर कपड़े का बना हुआ हो तो उसे पहन भी सकते हैं, उसका बना के कोई कपड़ा। तो दीज आर द डिफरेंट रेमेडीज। यू कैन डू 1, 2, 3, 5, 10 whatever you like and whatever you can do depending upon the intensity of the Kalsarp dosh. You can perform what you want to do. Okay.